तो आंख है तो नाक है, तो आप समझ लो आप करोड़पति हो। और आपसे नीचे करोड़ों हैं जिनके हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, देखने के लिए तरस रहे हैं। तो आप कभी अपने आप को असंतोषी मत बनाओ, संतुष्ट हो जाओ। भगवान ने जो दिया है पर्याप्त है, बड़ा आनंद है। तो आठम यथा लाभ संतोषा, दूसरा बताया कि सपनों नहीं देखई पर दोषा, किसी दूसरे का दोष मत देखो। ये भी एक भक्ति है कि तुम्हारे अंदर दोष देखने की वृत्ति आ गई तो समझ लो वो भक्ति नहीं है। दोष को आप समाप्त करो। कोई कितना भी दोष और गुणों से युक्त हो, इसको भी देखना बंद करो। क्यों? जो दोष करोगे देखोगे तो मन में इसके प्रति कुभाव पैदा होगा, और यदि उसके गुण को देखोगे तो भाव पैदा होगा। दोनों में आपकी इच्छा लगेगी। लेकिन यदि दोनों से अलग हो जाओगे और तब भगवान को भजोगे तो आनंद से भगवान प्राप्त होंगे। और अब आखिरी भक्ति बताया कि सबसे सरल, अरे नवम सरल सब छाना छलही मैया, सबरी मैया, सबसे सरल भक्ति है, सबसे छलहीन हो। किसी से छल मत करो, किसी से कपट मत करो, मन को निर्मल बनाओ, सबसे बड़ी भक्ति बताया। और हे मैया, यही नहीं हो पाता मनुष्य से। उसके मन में तरह तरह की बातें उठेंगी। अरे फलाना ऐसा करता है, वो देखो वहां जाता है, कुछ मत देखो, जो हो रहा है ना सरल है। नौ महु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई। जिसके अंदर एक भी भक्ति आ गई नौ में से, उसको मैं प्राप्त हो जाता। पहला ऐसी भक्ति को बताया जब हिरण्याकश्यप से उधर संत अमर्त आचार्य को बुलाकर जो फटकार लगाइए, गुरु पुत्रों यही शिक्षा दी मेरे बच्चे को। ब्रह्म बंधु किमद्वेत विपक्षम श्रेता, तुम विपक्ष में रहने वाले, हमारे विपक्ष जो जिससे मैं द्रोह करता हूँ उसके पक्षपात करवा करके मेरे बच्चे को ये गलत शिक्षा दिखाते हो। मैंने पाठशाला में, मेरे पाठ्यक्रम में ऐसा कौन सा पाठ था? मैंने तो गा से गधा पढ़ने को बोला था, तुमने गणेश क्यों पढ़ा दिया? जो नियम बनाया गया संविधान द्वारा, सरकार द्वारा, उसी पाठ्य को पढ़ाना है। इससे आगे हम नहीं बता सकते। डांट जब लगी तो हाथ जोड़ करके गुरु पुत्रों ने कहा, हे प्रभु, हे मालिक, नमा प्रणीतम न पर प्रणीतम शुद्धो वदति एष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकं मतिया सिराजन् यह यात्समन्युं कदाश्यमाना। ना मत प्रणीतम, मैंने नहीं पढ़ाया गुरुदेव। हे महाराज, नमते प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना मैंने पढ़ाया है और न यहाँ रहने वाले किसी आचार्य ने ये लेसन पढ़ाया है। सुतो बदति तवेन्द्र शत्रु, जो आपका बेटा कह रहा है ये हमें तो लगता है कोई आपका शत्रु ही आपका इसे पढ़ा रहा है, और मुझे तो ऐसा भी लगता है। नैसर्गिकम, नैसर्गिक माने प्राकृतिक स्वाभाविक,
मुझे तो लगता है इसका स्वाभाविक गुण है ये। इसके स्वभाव में पता नहीं कहाँ से आ गया, प्राकृतिक रूप से सिखाया लग रहा है महाराज। मैं स्वर्ग की मति अस्मति ने स्वर्ग की आसन। इसकी जो बुद्धि है प्रभु मालिक मेरे स्वामी, ये प्राकृतिक रूप से ऐसी है, माफ करना मेरी गलती इसमें नहीं है महाराज। आदेश दिया, ऐसा बालक ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी शत्रु की चाल है। मैं नहीं चाहता ऐसे बालक को समाप्त कर दो। आदेश दिया, सारे दौड़े मारने के लिए, तलवार निकाला। जब मारने लगे कोई असर नहीं हुआ, तलवार सारी फिसल गई, कहीं कुछ नहीं। राक्षसों ने कहा, मारने वालों ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर तो कोई इसका असर नहीं हो रहा है। तब प्रहलाद बोले, मुझे मारने के लिए तलवार का प्रयोग मत करो। मैं जिसका भक्त हूँ उस तेरे तलवार में भी वही है, तू मुझे नहीं काट सकता। विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु, प्रहलाद बोले, युष्मासु शस्त्रेषु विष्णु अस्ति। तुम्हारे शस्त्र में भी विष्णु है। मयि चासो व्यवस्थिता असो मयि व्यवस्थिता। तुम इनसे मुझे नहीं मार सकते। दैत्यास्तेन सत्तेन रमन्त्यायुधानि में। हे दैत्यानि, हे दैत्यों, इस आयुधों में भी वो परमात्मा है। सत्येन, वो मेरा परमात्मा सत्य है, सर्वत्र है। कितना भी मेरे ऊपर तलवार से काटो, कोई प्रभाव होने वाला। बहुत यातनाएं, बहुत यातनाएं। अब गुरु जी के एक दिन गुरु जी के द्वारा प्रहलाद के ऊपर कृत्या चला दिया गया। किसको चलाकर? एक कृत्या चलाते थे, तो कृत्या चलाने का आदेश दिया, कहा चला कि मार दो बालक को। जब मरता नहीं है तो कृत्या चलाया। तो जब कृत्या छोड़ा प्रहलाद के ऊपर आई, तो बस वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो जब भगवान के साथ जुड़ा है उसको मार सकती है कोई कृत्या? ना, कितना भी भयंकर परमाणु बम हो, लेकिन जब उसकी रक्षा किसी की परमात्मा कर रहा हो, कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। बोलिए, सीम की चाको सकई कोई तासु, उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और बड़े रखवारी रमापति जासु, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, जिसके हमारे स्वामी भगवान नारायण रक्षक हो। बोलो भगवान नारायण भगवान की। शंकराचार्य जी कहते हैं, न में तो शंका, मुझे मृत्यु की शंका नहीं है। न में जाति भेद और पिता नैव में नैव माता न जन्मा, पिता नैव में नैव माता न जन्मा। शंकराचार्य जी का न बंधुर न मित्रम और गुरुर्नैव शिष्य, शिवोऽहं चिदानंद रूप, शिवोऽहं चिदानंद रूप, शिवोऽहं मैं शिव हूँ। चित और आनंद का जो स्वरूप है मैं ही हूँ, मैं ही शिव हूँ। आप ही शिव हो, आप ही चिदात्मा हो, पर आप ऐसे अपने आप पर बोझा रख के बैठे हैं कि आपको भार लग रहा है कि हमें इस प्रकार से भगवान द्वारा कष्ट दे दिया गया है ना। आपको ने ही स्वयं लाद के रखा है, और जिन्होंने बोझा उतार दिया मस्त है।
आनंद तो पहले भी था। आप दुनिया में नहीं थे तो आप क्या थे? आत्मा। जब स्वच्छंद होता है, कोई शरीर नहीं धारण करता है और परमात्मा की कृपा से युक्त रहता है तो आनंदमय ही तो रहता है। जीव आकर के, ये बच्चा तो आनंदमय ही है, इसको कोई पता ही नहीं गाने का, नाचने का, जहाँ चाहा मस्ती से लेट गया, जहाँ चाहा कूद लिया। हम तो बंध गए थोड़ा संसार में, वरना हम भी ऐसे ही थे। अब बंधे तो ऐसा नहीं, अब नियम में चलना पड़ता है। तो कहा जब कृत्या चलाया, ये वही कर रहे हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कृत्या वहां से लौटी और जब प्रहलाद को नहीं छुपाई तो तुरंत लौट करके जिन्होंने भेजा था ना, उसी को मारने के लिए आई। असंग अमट गुरु जी को गोविंदाय नमो नमः मार दिया। दोनों आचार्य को कृत्या ने समाप्त कर दिया। ओ भगवान, ये ऐसा है। जब समाप्त कर दिया, प्रहलाद बोले, अरे ये तो अनर्थ होगा, मेरे गुरु जी को इसने मार डाला। भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान यदि मैंने आपकी भक्ति प्रेम से किया हो तो मुझ पर कृपा करके मेरे गुरु पुत्रों को जीवित कर दीजिए। बोलो नारायण भगवान की। प्रहलाद ने कहा, दीर्घायुर प्रतिहतो बलवीर समन्वितः। जब प्रहलाद ने ऐसा कहा कि मेरे दोनों गुरु पुत्रों को जीवित कर दो, कृत्या ने गुरु जिन्होंने चलाया था उन्हीं को जब मार दिया, तो प्रहलाद ने प्रार्थना की, हे भगवान यदि मैंने अपने हृदय से आपकी भक्ति की हो तो ये जीवित हो जाए। और ऐसा कहते ही जाकर के जैसे ही हाथ से स्पर्श किया और दोनों संज्ञा मत खड़े हो गए और कहा, वाह बेटा, मैं तुम्हें मारने के लिए इतना प्रयोग किया और तुमने मुझे जीवित कर दिया। गुरु पुत्रों ने कहा, दीर्घायुर प्रतिहतो, आप दीर्घायु हो, प्रतिहत कोई ना मार पाए तुम्हें। बलवीर समन्वितः, बल और वीर में, बल पराक्रम में तुमसे कोई आगे न जाने पाओ। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्यम युक्तो भव भवोत्तमः। हे भवोत्तम, पुत्र पौत्र और धन से युक्त हो। खूब आशीर्वाद किया दोनों गुरु ने। वाह बेटा, बड़ा धन्य है। बेटा घर आया, कयाधु मैया ने कहा, बेटा पढ़ने में क्यों नहीं मन लगाता, जा विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई कर। बेटे ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, देखो माता, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा और पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होई। वो पंडित है जो ढाई अक्षर भगवान से प्रेम करने का नाता जोड़ दे। मेरे सर पर सियाराम, मेरे सर पर सियाराम का हाथ हो तो फिर क्या कहना। मैया को समझाते हुए कयाधु माता को प्रहलाद जी करे, माता सुनो, ये मनुष्य का शरीर बड़ा कीमती है। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे ये तो साधन का धाम है, ऐसा धाम जो मोक्ष का द्वार खोलने वाला कुंजी है महाराज। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ए मैया पाई न जेहि परलोक सवार। क्या कर रही हो, ये तो साधन है, ऐसा परमात्मा की तरफ जा रहा है, मोक्ष का द्वार। अगर मैंने अपना इस मनुष्य के जीवन में उद्धार नहीं कर पाया तो सुन लो, तो कर क्या रहे हो। अरे कांच बदले पेले ही, आप कांच माने होता है शीशा,
के बदले में करते गारी पारस मणि दे। पारस मणि के समान शरीर को प्राप्त करके आप कांच के टुकड़े से उसको बदल दे रहे हो। कांच का टुकड़ा समझ करके पारस मणि को अपने आप का जीवन समाप्त करते जा रहे हैं। मैया, हे माता, प्रभु का नाम ही संसार में सार है, बाकी सब असार है। क्योंकि कहा है किसी ने नाम में, आप लोग हाथी खोलकर, सुखदाई। मैया, अरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। भैया 2 दिन का है, 2 दिन का भैया, 2 दिन का है, 2 दिन का है, 2 दिन का है, 2 दिन का है, 2 दिन का है भाई। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। हरि यह संसारे झार और झाकड़, 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 झारे और झाकड़, झारे और झाकड़, झार और झाकड़, झार और झाकड़। ओ भैया, झार झाकड़ में क्या होता है? कभी डालने का बस बाज बाज मरी जाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। बाज बाज मरी जाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। यह संसारे कागज की पुड़िया, यह संसारे कागज की नौका, यह संसार कागज की नौका। कागज की नौका बनाओगे तो क्या होगा? जब से ही पानी पड़ेगा, अरे बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। कबीरे सुनो भाई
हिरण्यकश्यप की माता कयाधु जब समझाया प्रहलाद ने, तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, एक मौका हम और देते हैं। पुनः विद्यालय में जाकर के उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। और साथियों से बात करते हैं प्रहलाद जी, जब बैठते हैं तो कहते हैं देखो साथियों, पुरुषार्थ साधन यह बहुत ही दुर्लभ है। पुरुषार्थ, इस शरीर का जो श्रेष्ठ जीवन का जो कर्तव्य है उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मिली है साथियों ये आपका शरीर। कब हूँ करी करुणा नर देह से बिनु हेतु सनी। भगवान की कृपा जब हुई, बहुत बड़ी कृपा, उनकी कृपा के फलस्वरूप यह तुम्हें शरीर मिला। बोलो नारायण भगवान की। बड़े भागे सब गाते हैं मानुष तन पावा। बड़े भाग्य हुआ कि मनुष्य का शरीर, जिनको शरीर को पाने के लिए सूर्य दुर्लभ सदा ग्रंथ निवास। अरे जब स्वरूप बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर, तो तुम इस शरीर को पाकर काहे घोड़े गधों की तरह बिता रहे हो। पशुभिर नराणाम आचरणेन कर्तृत्वा एतापि शरीरेण अस्मै प्रयोजनाय यद न जानासि तो हन्तव्यः आत्महन्त। यदि आप इस शरीर का प्रयोजन नहीं जान पाए, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो आत्महंता कहे जाएंगे। आत्महंता गति को प्राप्त होता है कुछ बात। अभी से याद करें, अभी से चिंता करें, बड़े भाग्य मानुष को। क्योंकि पाप पुण्य जब समतो होई, जब तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, तो ईसे कृपा नर तन लह सोई। तब जाकर के भगवान तुम्हें एक बार मौका देते हैं, जाओ कहीं स्वर की योनि में न चले जाए, इसलिए एक बार मौका पुनः देता हूँ, जाओ। और प्रथम जीव जल माही आवे। अब जीव पुनः उसके बाद आता है माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ में जब आता है तो कहते हैं युवती पूर्ण गर्भ 7वें मासा।